तो सदका फितर जो है ना, ये फितराना भी कहलाता है, और ये खैरात से मुताल्लिक एक इस्लामी इस्तिलाह है, यानी ये एक टर्मिनोलॉजी है। और इस्लाम में इसको रमज़ान के रोज़ों में लग़व और बेहुदा कलाम की तहारत के लिए करार दिया गया है। अभी आपको बताऊंगा कि रोज़े की तहारत भी होती है। और इससे पिछले वाले सेशन में आपको ये बता दिया था कि जो साहिब निसाब होता है, उस साहिब निसाब के ऊपर सदका फितर वाजिब होता है। लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि ये सदका फितर कब वाजिब होता है, कितना वाजिब होता है, ये भी बताना ज़रूरी है। अच्छा, और वाजिब होता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि तिरमिज़ी शरीफ की ये हदीस है, जो कि हज़रत आमर बिन शुएब ने अपने वालिद साहब से, उन्होंने अपने दादा से रिवायत की है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को भेजा कि मक्के के गली कूचों में ऐलान कर दे कि सदका फितर वाजिब है। तो इससे आपको सदका फितर के वजूब का पता चल गया। अच्छा, फायदा क्या होता है इसका? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़कात फितर मुकर्रर फरमाई। देखें, एक नया लफ्ज़ आया है ज़कात फितर, अरबी में कहते हैं ज़कातुल फित्र। तो इसके ये तीन नाम अभी आपने सुन लिए। एक तो हो गया सदका फितर, एक हो गया फितराना, और एक हो गया ज़कातुल फित्र। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फितर मुकर्रर फरमाई, ताकि लग़व और बेहुदा कलाम से रोजे की तहारत हो जाए। यानी जब रोजे में इंसान कोई ऐसे काम कर लेता है, बेहुदा कलाम कर लेता है, उससे रोजा मकरू हो जाता है, टूटता नहीं है लेकिन रोजे की क्वालिटी खराब हो जाती है, लग़व बात कर जाता है, तो रोजे को भी तहारत की जरूरत होती है। जब इंसान सदका फितर अदा करता है, तो उसने रमजानुल मुबारक में जितने रोजे रखे थे, उनमें जहां कहीं कोई कमी कोताही हो गई थी, वो सदका फितर उस रोजे को उस कमी से और कोताही से पाक कर देता है। और दूसरी बात फरमाई कि मसाकीन की खूरश हो जाए। खूरश, खूरश का वर्ड खुराक से निकला है। यानी मसाकीन को जब सदका फितर दिया जाएगा, तो वो अपनी खुराक का, अपनी दवा का, दवाइयों का बंदोबस्त करेंगे, तो उनकी खुराक का इंतजाम हो जाएगा। फिर इसकी बड़ी अहमियत है। देखिए, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, और वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे का रोजा आसमान और जमीन के दरमियान उस वक्त तक मुअल्लक रहता है जब तक वो सदका फितर अदा ना कर दे। ये कितनी डराने वाली बात है। हमें सदका फितर के मसाइल सीखना इसलिए जरूरी है कि कहीं हमारे रोजे भी आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक तो नहीं रह गए। अभी मैं आपको पिछले जितने भी आपकी जिंदगी में रमजान गुजरे हैं और ईदें गुजरी हैं, उनका भी मैं हिसाब किताब आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो सदरुल शरिया बदरुल तरीका रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में मसला लिखते हैं कि सदका फितर वाजिब है, और ये हदीस से साबित है। और इसके जो अदा करने का जो वक्त है, बाज़ लोगों में जो गलत फहमी है कि वो कहते हैं कि ईद की नमाज पढ़ने से पहले, जाने से पहले सदका फितर अदा कर देना चाहिए। हाँ जी, करना चाहिए बेशक। लेकिन वही कहते हैं कि अगर भूल गए और ईद की नमाज से पहले नहीं अदा किया, नमाज पढ़कर वापस आ गए, तो अब वो साकित हो गया। ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह से अगर किसी ने अपने सदका फितर देने छोड़ दिए थे, वो सारे जमा करके देगा। क्योंकि मसला नंबर एक, और वो ये है कि उम्र भर इस सदके को अदा करने का वक्त है, उम्र भर। ये अगर जब तक वो अदा नहीं करेगा, उसके जिम्मे पे रहेगा। अच्छा, अब चूंकि उम्र भर इसका वक्त है, जैसे आप नमाज अगर आपकी रह जाती है, अल्लाह ना करे आपकी नमाज रह जाती है और वक्त गुजर जाता है, वक्त गुजरने के बाद जब आप नमाज पढ़ते हैं, तो बताए अदा होती है कि कजा होती है? बोले। कजा कथा। होती है। वो कजा कजा होती है। होती है। क्यों कजा का नाम उसको दिया जाता है? क्योंकि उसको नमाज को अदा करने का वक्त वो गुजर गया, बाद में पढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैंने आपको बताया कि सदका फितर अदा करने का वक्त वो तो उम्र भर है, मरते वक्त तक है, तो इसका मतलब ये है कि ये कभी कजा नहीं होता। जब भी आप अदा करेंगे, ये अदा ही कहलाएगा। अगरचे मसनून तरीका तो ये है कि ईद की नमाज से पहले अदा कर दे। अच्छा, अब एक इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन बात आप समझ लें कि सदका फितर कब वाजिब होता है। ध्यान से सुनिएगा। जब
इंसान 2 औकात पा ले, सदका फितर उस पर वाजिब हो जाएगा। वो 2 औकात कौन से हैं? वो 2 औकात, सुबह सादिक तुलू होने से पहले का लम्हा और सुबह सादिक बजाते खुद, ये 2 औकात हैं। ये जिस शख्स ने पा लिए उस पर सदका फितर वाजिब हो जाएगा। कैसे, समझें बात को। देखिए कि अगर मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये पूछूं कि चांद रात जब आएगी, तो अभी चांद रात नहीं आई है, अभी रोजे चल रहे हैं, तो अभी तो किसी पर सदका फितर वाजिब इसलिए नहीं हुआ कि उसने 2 औकात नहीं पाए। एक वक्त तो उसने पा लिया है, यानी चांद रात से पहले, सुबह सादिक से पहले वाला वक्त। लेकिन अभी शव्वालुल मुकर्रम की सुबह सादिक तो आई नहीं है। जब शव्वालुल मुकर्रम की सुबह सादिक आएगी तो वो 2 वक्त हो जाएंगे, तो वो जब पा लेगा तो उस पर सदका फितर वाजिब हो जाएगा। देखिए, अगर कोई शख्स, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त शहरी खत्म होने का टाइम इस शहर के अंदर 5:10 पर है। ठीक है। अब आपने ईद वाले दिन रोजा थोड़ी रखना है, लेकिन शहरी खत्म होने का टाइम, वैसे तो आवाम सिर्फ वो रमजानुल मुबारक में ही देखते हैं, तो क्या वो शहरी खत्म होने का टाइम बाकी के 11 महीनों में अहमियत का हामिल नहीं होता है? होता है। क्योंकि उसी की मदद से तो आप फजर की नमाज पढ़ते हैं। घर की जो खवातीन होती हैं, वो अगर फजर की नमाज पढ़ना चाहती हैं तो वो कैलेंडर में ये देखेंगी कि सुबह सादिक का वक्त क्या है, वही तो सहरी का वक्त खत्म होने का वक्त होता है। फर्ज करें 5:10 है, 5:10 अगर हो जाए तो अब वो फजर की नमाज औरत पढ़ सकती है अपने घर में, या मुअज्जिन साहब अपनी मस्जिद में फजर के लिए अजान दे सकते हैं। यहाँ बात समझ में आ रही है ना आपको? तो 5:10 से पहले वाला लम्हा और 5:10 वाला लम्हा, ये दोनों औकात पाने जरूरी हैं कि सदका फितर वाजिब हो जाए। ये मिसाल मैंने आपको दी है। 5:10 से पहले वाला लम्हा देखते हैं, 5:09। 5:09 ये आपने पाया, और उसके बाद बज गए 5:10, सुबह शादी हो गई, ये लम्हा भी आपने पा लिया, सदका फितर वाजिब हो गया। इस बात को समझने के लिए एक मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। एक बच्चा पैदा हुआ है, और वो बच्चा पैदा हुआ 5:09 पे, राइट? तो अब और वो पैदा रहा, मतलब जिंदा रहा, और 1 मिनट के बाद सुबह शादी हो गई। तो अब आप, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या उसने दोनों औकात पा लिए? आप बोलेंगे हाँ, उसने दोनों औकात पा लिए, क्योंकि वो पैदा हुआ था 5:09 पे, और वो वक्त भी उसने पा लिया कि जब उसने सुबह सादिक भी देख ली। ऐसे बच्चे पर भी सदका फितर वाजिब है। अदा कौन करेगा वो अभी हम बताएंगे आपको। अच्छा, इसी तरीके से मिसाल के तौर पे एक बच्चा पैदा होता है, वो 5:10 या 5:10 के बाद पैदा होता है, तो क्या उसने 2 औकात पाए? सुबह सादिक से पहले वाला वक्त पाया? नहीं। और सदका फितर वाजिब होने के लिए ये शर्त थी, लिहाजा उसके ऊपर भी, अच्छा अब इसके ऊपर सदका फितर वाजिब नहीं होगा। और फर्ज करें, इसी बात को समझें और 5:10 को मिसाल के तौर पर ध्यान में रख लें कि 5:10 तुलुए सुबह सादिक है, सुबह सादिक के तुलू होने का वक्त है 5:10, फर्ज करें। अब कोई शख्स रमजान मुबारक में जिंदा था, जैसे अभी हम जिंदा हैं, तो हमें तो नहीं पता कि हमारा इंतकाल हो जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान पे खात्मा फरमाए हमारा। तो फर्ज करो मेरा इंतकाल हो जाता है, और मेरा इंतकाल होता है उस दिन 5:10 से पहले, 5:09 पे। तो 5:09 पे अगर मैं मर गया, तो मैंने 2 वक्त तो नहीं पाए, क्योंकि सुबह सादिक तो मैंने देखी नहीं। तो इसका मतलब है कि मैंने 2 वक्त नहीं पाए, तो अब मुझ पर सदका फितर वाजिब नहीं होगा, क्योंकि वो 2 वक्त मैंने नहीं पाए। हाँ, अगर मेरा इंतकाल होता है 5:10 या 5:10 के बाद, जबकि सुबह सादिक तुलू हो चुकी थी, तो फिर मुझ पर सदका फितर वाजिब होगा। अब ये अलग बात है कि जो वरसा हैं उनको मैंने क्या वसीयत की हुई थी, तो उसके हिसाब से 1/3 माल में से सदका फितर अदा किया जाएगा बतौर एहसान। कि अगर मर गया, खैर, तो उसके माल से अदा नहीं किया जाएगा, मसला तो ये है, लेकिन अगर बुरा सा बतौर एहसान अपनी तरफ से अदा कर दें तो हो सकता है, उन पर कोई जबर नहीं है। या अगर मैं वसीयत कर कर मर गया, तो फिर मेरे जो तिहाई माल से उसको जरूर अदा किया जाएगा। ये बात है। तो जो मैंने आपको ये जो बात बताई है ना, दरअसल मैंने आपको ये वाली बात बताने के लिए, दरअसल ये जुमला और ये इबारत समझानी थी। वो इबारत सुन लें आप। और वो इबारत क्या है, सुने ध्यान से। ईद के दिन
सुबह सादिक तुलू होते ही, फिर सुने, ईद के दिन सुबह सादिक तुलू होते ही सदका फितर वाजिब हो जाता है। ठीक है। ये वो सदका फितर है, ये एक ऐसी किस्म का वाजिब है कि उमूमन इसको वाजिब होने से पहले ही अदा कर दिया जाता है। इसको वाजिब होने से पहले ही लोग अदा कर चुके होते हैं। जैसे कि इस वक्त भी लोग अपना आने वाला सदका फितर जो अभी उन पर वाजिब नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ईद के दिन की सुबह सादिक तुलू नहीं हुई है, लिहाजा वाजिब नहीं हुआ है, लेकिन अदा कर चुके हैं। और यही बेहतर तरीका है। यही बेहतर तरीका है कि जब ईद के दिन सुबह सादिक तुलू होने के बाद ये आप पर वाजिब हो जाएगा, तो वो जो आप पहले अदा कर चुके थे तो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। और आपका वजूब शुमार हो जाएगा कि आपने अदा कर दिया। तो लिहाजा जो शख्स सुबह होने से पहले इंतकाल कर गया, उस पर वाजिब ना हुआ। समझ में आई बात आपको? अच्छा, किस किस पर वाजिब होता है? पिछले सेशन में मालिक निसाब किसे कहते हैं बताया, साहिब निसाब किसे कहते हैं बताया, साहिब निसाब पर वाजिब होता है। उसकी डेफिनेशन तो आपको बहुत तफसील से अच्छी तरीके से कैलकुलेटर की मदद से बता दी। तो ये सदका फितर हर मुसलमान आज़ाद, मतलब गुलाम ना हो, आज़ाद से मुराद ये है मालिक निसाब पर, जिसका निसाब हाजत असलिया से फारिग हो, वाजिब है। ना तो इसमें इस बात की शर्त है कि बालिग हो, आकिल बालिग की कोई शर्त नहीं है। माले नामी होने की भी शर्त नहीं है। नामी ऐसे माल को कहते हैं जो बढ़ता है, जैसे सोना है ना, उसके रेट बढ़ते रहते हैं, डॉलर्स उसके रेट बढ़ते रहते हैं, या माले तिजारत होता है उसके रेट बढ़ते रहते हैं। इसकी भी कोई शर्त नहीं है। बस मैंने जो आपको जो फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से माली की निसाब होने की शर्त है, आकिल होने की शर्त नहीं है। अगर मजनून है, दीवाना है और साहिब निसाब है, उसकी तरफ से उसका वली सदका फितर अदा करेगा। बालिग होने की भी शर्त नहीं है। अगर नाबालिग है, अगर नाबालिग है तो उस नाबालिग की तरफ से भी सदका फितर अदा किया जाएगा। ये मसाइल आगे आ रहे हैं और ये मैं आपको बताता हूँ, और किसने देना है ये सब आपको वहां से बताते हैं। देखिए कि जो नाबालिग होता है या मजनून होता है, अगर ये मालिक निसाब हैं, तो ऑब्वियसली इनके ऊपर सदका फितर वाजिब है, इनके मालिक निसाब होने की वजह से। तो अब इनका जो वली है ना, जो इनका सरपरस्त है, जिसके हाथ में इनकी सारे फाइनेंशियल मामलात हैं, वो इनके माल में से अदा करेगा। हाँ। तो भाई फर्ज करो कि अगर अदा नहीं किए, अगर उसके वली ने अगर अदा नहीं किया, एक मजनून था, बाद में अल्लाह ताला ने उसको ठीक कर दिया और वो ठीक हो गया। तो ठीक होने के बाद वो ये बात जानने की कोशिश करेगा कि जितनी हालत, जितना टाइम, जितने साल उसने मजनूनी की हालत में गुजारे थे, और उस दौरान में उसको ये बात मालूम है कि वो साहिब निसाब की हैसियत से था, तो उसके ऊपर हर रमजान की ईद में जो सदका फितर वाजिब होता था, तो क्या उसके वली ने अदा कर दिया था? वो पूछेगा। और अगर अदा नहीं किया था तो अदा करेगा। बात समझ में आ रही है आपको? ये उस वक्त की बात हो रही है कि जब वो साहिब निसाब पता चल जाता है। बाद मर्तबा बच्चे पैदा होते हैं, पैदाइशी तौर पे वो साहिब निसाब होते हैं, वरासत में से उनको हिस्सा मिला हुआ होता है, या उनके पैदा होने पर दादा नाना नाना दादी ये सब कोई ना कोई गोल्ड उनके नाम पे रखवा देते हैं, कोई प्रॉपर्टी उनके नाम पे ये बड़ा होगा तो उसके काम आएगी। देखिए, अगर नाबालिग बच्चा था, साहिब निसाब था, और उसका सदका फितर जो है वो अदा करना उसके बाप पर लाजिम था, अभी अभी बाप की बातें आएंगी। और वो बालिग हुआ, जब बालिग होने के बाद उसको ये बात पता चली कि भाई, अपने वालिद साहब से उसने मालूम किया, इस्लाम की नॉलेज की कमी थी, ये पता ही नहीं था किसी को सदका फितर किसको कहते हैं, इसको शौक था शरीयत पे चलने का। तो इसने जाना, तो उसके बाद अगर इसको ये बात पता चलती है कि इसकी तरफ से सदका फितर नहीं दिया गया था, तो अब वो सारा कुछ जमा करके देगा, अदा करेगा। अच्छा, जैसे ज़कात में होता है ना, तो इसके बरखिलाफ यहाँ पर माल के बाकी होने वाली जो बात होती है, कि मिसाल के तौर पे अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि 2024 में 1,36,500 रुपये की एक ऐसी रकम बन रही थी, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा हो
तो वो साहिब निसाब है, उसकी उसको ज़रूरत ना हो, वो एक्स्ट्रा हो। उसमें मैंने बताया था कि साल गुजरने की बात नहीं कर रहे, ज़कात की बात नहीं कर रहे, अभी उसके पास वो रकम आई है, साहिब निसाब हो गया है वो। साहिब निसाब होने पर उसने ये दो औकात भी देख लिए, और सुबह सादिक भी तुल हो गई, लेकिन उसने सदका फितर अदा नहीं किया। अदा तो करना चाहिए था, मसाइल तो सीखने चाहिए थे, लेकिन उसने अदा नहीं किया। बाद में उसको 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद एहसास होता है कि मुझे सदका फितर अदा करना था, जो मुझ पर वाजिबुल अदा है। लेकिन सूरत हाल, अच्छा, जिस वक्त सदका फितर अदा करना था तब वो साहिब निसाब था। जिस माल की वजह से वो साहिब निसाब था, इस वक्त 6 महीने के बाद या साल भर के बाद वो माल हलाक हो गया, अब वो माल नहीं है। तो लिहाजा, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि चूंकि अब वो नहीं रहा तो वो सदका फितर अपना अदा ना करे। वो वाला सदका फितर जो उस पर उस जमाने में वाजिब हुआ था वो अभी तक वाजिब रहेगा, मरते दम वाजिब रहेगा। ज़कात में ऐसा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि हम इसलिए सदका फितर नहीं दे रहे क्योंकि हमने रोजे नहीं रखे थे रमजान के। भाई, अगर किसी उज़्र की वजह से रमजान के रोजे नहीं रखे, सफर में था, मुसाफिर था, रोजा छोड़ने की इजाजत थी, रमजान में रोजे नहीं रखे, मरीज था, मर्ज की वजह से रोजा छोड़ देने की इजाजत थी, रमजान भर में रोजे नहीं रखे, या बुढ़ापे की वजह से रोजे नहीं रखे, या माज अल्लाह बिला उजुर ही रोजा ही छोड़ दिया, ना रखा, देखो भाई, फिर भी सदका फित्र तो वाजिब है। क्योंकि सदका फित्र वाजिब होने के लिए रोजा रखना शर्त नहीं है। तो ये गलत फहमी अपने दिल से लोग निकाल दें। तो बाप वाला मसला भी आगे आने वाला है, लेकिन एक बात मैं बता देता हूं कि अगर नाबालिग बच्चे हैं तो उनका सदका फितर बाप अदा करता है, बाप की जिम्मेदारी होती है, वो बाप अदा करेगा, ये माँ की जिम्मेदारी नहीं होती। फर्ज करो कि बाप नहीं है, तो अब कौन अदा करेगा उन नाबालिग बच्चों का फितरा? तो दादा अदा करेगा, क्योंकि बाप ना हो तो सदरुल शरिया फरमाते हैं कि बाप की जगह दादा है फिर। यानी फिर वो दादा अपने फकीर, फकीर से मुराद शरई फकीर, यतीम, क्योंकि बाप का इंतकाल हो गया है, तो अब पूरा सुने, बाप ना हो तो दादा बाप की जगह है। यानी अपने फकीर और यतीम पोते पोतियों की तरफ से उस पर सदका देना वाजिब है। जी, ये दादा की बात हो रही थी। अच्छा, इसके बाद अक्सर जो है वो माएँ समझती हैं, ये केसेस मेरे पास आते रहते हैं, इस तरह से हो जाता है कि डिवोर्स हो जाती है तो वो शौहर के बगैर रह रही होती हैं, बच्चों को लेके रह रही होती हैं, और या खुला लेके रह रही होती हैं। बाज़ मर्तबा बेकसूर होती हैं, और बाज़ मर्तबा कसूरवार भी होती हैं। भाई, हर तरह के मामला चल रहे होते हैं। बच्चे अपने पास कब्जा करके बैठी हुई होती हैं और बाप को मिलने तक नहीं दे रही होती। ये देखो, जुल्म है बहुत बड़ा। बाप चाहे जैसा भी था, जो उसने सलूक किया, तुम्हारे साथ किया, एज ए शौहर किया, लेकिन वो है तो उन बच्चों का बाप। तो बाप से मिलने ना देना, बाप से दूर रखना, ये बड़ा जुल्म है। इससे फिर अपने आने वाले मुस्तकबिल में किसी बेहतरी की उम्मीद ना रखना, वो माएँ। बहरहाल, ये एक अलग टॉपिक है। ऐसी माओं के पास जब बच्चे होते हैं तो वो अक्सर सवाल पूछती हैं कि उस्ताद साहब, हमें अपने बच्चों की तरफ से सदका फितर देना है। तो जवाब सुन लें कि माँ पर अपने छोटे बच्चों की तरफ से सदका देना वाजिब नहीं है, नहीं है, नहीं है। उनके बाप पर वाजिब है कि वो बाप दे। अब वो बाप नहीं देता, क्यों नहीं देता, वो बाप जाने और अल्लाह ताला का हिसाब किताब जाने। तो ये तो आपको ये बात बताई बाप। अच्छा, इसमें अक्सर लोग पूछते हैं कि बीवी, बीवी का सदका फितर कौन देगा? भाई देखें, आपको ये बात बताई है कि सदका फितर ऐसे शख्स के ऊपर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। बीवी बजाते खुद एक औरत, जब वो साहिब निसाब है तो वो अपना सदका फितर खुद देगी। उसके शौहर पर जो उसका नानो नफका वाजिब है, तो वो नानो नफके में सदका फितर शामिल नहीं है। बीवी अपना सदका फितर खुद देगी। ये अलग बात है कि उसका शौहर कहे कि मैंने दे दिया है तुम्हारी तरफ से सदका फितर, ये एक अलग बात है, तो अदा हो जाएगा वैसे। लेकिन बीवी पर अलग सदका फितर वाजिब है, शौहर पर अलग सदका फितर वाजिब है।
और शौहर पर तो सिर्फ अपना ही नहीं, बल्कि अपनी नाबालिग औलाद का भी सदका फितर वाजिब है। यहाँ तक भी आपको बात समझ में आ गई है। अच्छा, इसके बाद गुलामों के मसाइल हैं। गुलामों के मसाइल मेरा ख्याल है कि वो अभी इसमें इंक्लूड ना करें, क्योंकि फिर आप उससे बोर हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये भी आप समझ लें कि सदका फितर की जो मिकदार है, इसके बारे में अक्सर लोग मुझसे सवालात पूछते हैं कि कितना सदका फितर देना है। ये तो पता चल गया किसने देना है। अच्छा, ये भी पता चल गया कि, अच्छा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस दफा मैं आपको बता देता हूँ, मिस्कीन को देना है। अगर मिस्कीन ना हो, ऐसा मिस्कीन जो खाने पीने तक का और कपड़े पहनने का मोहताज होता है, उसके बाद ना पहनने को होता है, कोई दे तो वो पहन सकता है, जो पहना हुआ है वो भी किसी का दिया हुआ है, और जो खाना वो खा चुका है वो भी किसी का दिया हुआ था, अगले वक्त के खाने के पैसे भी उसके पास नहीं है। तो ऐसी सूरत में मिस्कीन को दिया जाएगा। और अगर मिस्कीन कोई नहीं मिल रहा, आप एक ऐसे इलाके में रहते हैं कि जहाँ पर मिस्कीन होते ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर आप उसको देंगे जो साहिब निसाब ना हो, जो शरई फकीर की कैटेगरी में आता हो। उसमें सबसे पहला हक आपके बहन भाइयों का है। आपके बहन भाई जो कि साहिब निसाब नहीं है, उनको आप वहां से शुरू करेंगे, एक बात उनको देंगे। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको ये बात बताई थी, बीच में आपको ये वाली बात बताना मैं भूल गया कि ये जो सदका फितर जो आप बाप जो है वो अपने औलाद का दे रहा है, जब औलाद बालिग हो जाएगी, अब बाप पर वाजिब नहीं कि वो बालिग औलाद का सदका फितर दे। जी। फिर आप अब ये देखा जाएगा कि जो औलाद बालिग हो चुकी है, तो वो औलाद अपना सदका फितर दे। जैसे 15 साल की उम्र में लड़का बालिग हो गया, तो अब 15 साल की उम्र के लड़का जो कि घर में होता है, तो वो तो कुछ कमाता नहीं है, उसके पास तो कुछ भी नहीं होता, तो वो अपना सदका फितर कैसे देगा? भाई बात दरअसल ये है कि उस पे अगर साहिब निसाब नहीं है, तो उसके ऊपर सदका फितर लगता भी नहीं है, वाजिब भी नहीं होता, तो वो देगा भी नहीं, क्योंकि वाजिब ही नहीं है उसके ऊपर। अब जरूरी नहीं है कि जो नाबालिग बालिग हो, कोई बच्ची अगर नाबालिग थी, अब वो जब बालिग हुई है तो वो बिल्कुल खाली हाथ है, ऐसा जरूरी क्या पता माँ बाप ने उसको गोल्ड दिया हुआ हो रखने के लिए या उसके नाम पर। और देखा जाए कि उसके बाद हाजत असलिया जो यूटिलिटीज होती हैं, जो घर में खर्चे करने के होते हैं, ये तो देखो माँ बाप कर रहे होते हैं ना। जब नाबालिग बच्चा जब बालिग हो जाता है, तो उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां तो वैसे नहीं होती, तो उसकी हाजत असलिया तो बहुत ज्यादा कम होंगी। होगा उसके पास अगर कोई कैश जो कि माँ बाप की तरफ से या दूसरे लोगों की तरफ से दिया हुआ, संभाल के रखा गया हुआ होगा, उनकी वजह से वो साहिब निसाब बन सकता है। 52.5 तोले चांदी की मिकदार तक अगर वो पहुंच जाए, तो फिर तो वो देगा अपना सदका फितर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये तो जो मैंने अभी ये वाली बात बताई थी कि जब सदका फितर दें, तो सबसे पहले अपने बहन भाई की तरफ देखें। सबसे पहले वो अगर मुस्तहिक न हो तो एक अलग बात है, फिर आप अपने बहन भाइयों के अलावा दीगर रिश्तेदारों को देखेंगे। उसके बाद नंबर आएगा पड़ोसियों का, पड़ोसी को देखेंगे, पड़ोसी को देंगे। तो ये नहीं हो सकता कि आप जाकर मदरसे में दे दें और आपका पड़ोसी जो है वो इस हाल में हो कि वो मिस्कीन और भूखा हो। ये सारी चीजें अगर नहीं हो रही, पड़ोसी भी सही है, ठीक है, बल्कि वो तो खुद अपना सदका फितर अदा कर रहा है, फिर सबसे पहली प्रायोरिटी होगी और वो होगा इल्म दीन हासिल करने वाले मुसाफिर या तालिब इल्म दीन। फिर आप वहां पर जाकर देंगे, वो अफजल सूरत होगी उसकी। और मिकदार अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले मैंने ये वाली बात बता दूं कि माँ बाप जो होते हैं, वालिदैन, जी सुने जरा तवज्जो से, माँ बाप वालिदैन, दादा दादी, या जो वो वाले बहन भाई जो कि बालिग नहीं है, नाबालिग बहन भाई, और इसके अलावा वाले जो रिश्तेदार हैं, इनकी तरफ से फितरा अदा करना आपके जिम्मे नहीं है। जी। आपके जिम्मे तो पता है क्या है? सिर्फ अपना सदका फितर अदा करना, बस। वो भी जबकि आप साहिब निसाब हैं, बस। आपके जिम्मे में तो अपनी बीवी का भी सदका फितर अदा करना नहीं है, अगर आप शादीशुदा हैं। हाँ, अगर आप बच्चों वाले हैं, तो फिर एक बाप होने की वजह से आप अपने नाबालिग बच्चों का सदका फितर अदा करेंगे। लेकिन आपके जो माँ बाप हैं,
और आपके जो दादा दादी हैं और आपके जो नाबालिग बहन भाई हैं उनके ऊपर सदका फितर अदा करना वाजिब भी है, तो ये उनके ऊपर है वाजिब, वो अदा करेंगे, आप नहीं करेंगे। और अगर आप कहते हैं कि नहीं उनकी तो माली हालत ऐसी है, तो अगर उनकी माली हालत ऐसी है और उनका निसाब चेक किया जाए तो वो साहिब निसाब है ही नहीं, तो भाई फिर उन पे तो सदका फितर वाजिब ही नहीं है। तो फिर आप क्यों देंगे? फिर तो वो खुद भी नहीं देंगे क्योंकि उन पे सदका फितर वाजिब है ही नहीं। अच्छा चलो वाजिब है, आप देना चाहते हैं माँ बाप की तरफ से, तो आपको उनसे इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर माँ बाप हुक्म दें तो आप अदा कर सकते हैं, बगैर हुक्म के अदा नहीं कर सकता। एक बात। अभी मैंने पता है आपको क्या दिखाना है, मैंने आपको ये दिखाना था। देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर सदकतुल फितर के 2024 के रेट्स आ रहे हैं। जो ये आपने देख लिए, लेकिन इसको देखने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि सदका फितर की जो मिकदार होती है वो क्या है। वो है गंदुम या उसका आटा। कितना? वो है निस्फ सा। सा स्वाद से आया है। ये क्या होता है सा? ये एक पैमाना होता है नापने का। सही है। तो इसमें ये जो आपको बताया ना कि निस्फ सा, निस्फ का मतलब होता है आधी सा। अभी सा के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। या फिर अगर गंदुम नहीं तो फिर खजूर है। तो तीन चीजें आप जहन में रख लें। और बल्कि आप सुन भी लीजिएगा, या मैं जो टेक्स्ट आपको प्रोवाइड करूंगा वहां पर इसमें डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। तीन चीजों के नाम आपको बता रहा हूँ। खजूर, मुनक्के और जौ। खजूर, मुनक्के और जौ। अच्छा चलो मुनक्के समझ में नहीं आ रहा, ये मुनक्के जो है वो उससे बनते हैं ना, बड़े वाले अंगूर का मुनक्का बनता है। आप किशमिश कह लें, चलें। किशमिश, वो छोटे अंगूर से जो किशमिश बनती है। तो तीन चीजों के नाम रख लें, खजूर, किशमिश और जौ। ये आपने एक सा देनी है। एक सा। वो एक सा कितना होता है? दो। अच्छा ये तो नापने का होता है, ये तो नापने का आला होता है। जैसे हम नाप के कोई चीज लेते हैं, तो यहाँ पर हम नाप कर गंदुम तो नहीं दे रहे। और आज के जमाने में सा नापने वाला जो आला है या नापने वाला जो बर्तन है वो तो मौजूद नहीं हो सकता है, किसी म्यूजियम में रखा हो, या हो सकता है अरब कंट्रीज में इस्तेमाल होता हो। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि 2 किलो 50 ग्राम। 2 किलो 50 ग्राम में भी मैं आपको एक बात बताऊं, आप 50 ग्राम का क्या हिसाब रखेंगे? अगर आप उसको एक राउंड फिगर में लेके जाएं और कह देंगे 2 किलो, तो ये तो 50 ग्राम कम हो जाएगा ना। तो इस तरह तो कमी से तो फिर आपका सदका फितर अदा नहीं होगा। तो आप क्यों नहीं ऐसा कर लेते कि आप एहतियातन ये कहें 2 किलो 50 ग्राम को आप राउंड फिगर में कहते हैं 2.5 किलो, एहतियाती तौर पर, यानी सुपरलेटिव डिग्री बना दें कि भाई 2.5 किलो। तो ये जो आटे के बारे में मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको यहाँ पर जो आटे के रेट बताए हैं, इसी से मुताल्लिक मैं आपको दरअसल बताना चाह रहा था कि यहाँ पे जो 340 रुपये लिखे हुए हैं, और कुछ लोगों ने कहा कि भाई बात यह है कि ये जो 340 रुपये हैं हमारी तरफ जो है, वो तो आटा जो है वो इतने का नहीं है, हमारे यहाँ तो 250 का आटा है, तो हम क्यों 340 रुपये दें? या जो कि उन्होंने अपने तरफ के रेट बताए। तो देखिए इसका जो जो हुक्म है वो ये है कि आप अपने घर में खुद खाने के लिए जो गंदुम का आटा इस्तेमाल करते हैं, आपको मालूम है ना कि आप वो कितने का खरीद के लेकर आते हैं। आप जितने का खरीद कर लेकर आते हैं, तो बस आप उसी हिसाब से दें। ना देखें इस वाले 340 रुपये को, आप अपने अपना देखें। ये तो बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी का, यानी असल एतबार, क्योंकि इसमें मिकदार का एतबार है। ठीक है। यहाँ पर जो आपको रेट या किसी और कंपनी की तरफ से या इदारे की तरफ से आपको जब भी कभी रेट देखने के लिए मिले, वो रेट हमेशा थोड़े से बढ़ाकर इसलिए होते हैं ताकि ऐसा ना हो कि आपका सदका फितर वो हवा में मुअल्लक रह जाए और वो अदा ही ना हो पाए। एक बात तो ये आप समझ लें अच्छी तरीके से। तो अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मैं 340 के हिसाब से नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपने घर में जो गंदुम का आटा इस्तेमाल करता हूँ, चक्की वाला आटा इस्तेमाल करता हूँ, या बल्कि मैं तो चक्की वाला इस्तेमाल नहीं करता, मैं तो सस्ता वाला इस्तेमाल करता हूँ, तो ठीक है भाई आप सस्ता वाला इस्तेमाल करते हैं। आपने मुझे कहा कि दो, सर हमारे यहाँ 250 रुपये हैं, तो ठीक है आप 250 रुपये के हिसाब से दे दें। तो फिर यहाँ पर फिर क्यों 340 रुपये लिखा हुआ है भाई?
ये पाकिस्तान के रेट हैं 2024 के। तो खुदा ना खास्ता अगर कोई गलत फहमी में रह गया, तो उन्होंने ये बताया है कि इस वक्त 340 रुपये रेट चल रहे हैं, आप 340 के हिसाब से अगर देंगे फिर तो ठीक है। अगर आप 340 के हिसाब से देंगे तो क्या इस बात पर हमें मुतमईन हो जाना चाहिए कि हमने ज्यादा ही दिया? मतलब क्या ऐसा है क्या हमने ज्यादा ही दिया 340? क्योंकि क्योंकि जो कंपनीज या जिस तरह के इदारे, इस्लामी इदारे होते हैं, जब वो रेट दे रहे होते हैं तो वो बढ़ाकर दे रहे होते हैं, एहतियातन आपके सदका फितर को महफूज करने के लिए। तो इसमें एक पॉइंट की बात है वैसे। अब बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि हम अगर 340 के हिसाब से दे देंगे तो हमारा सदका फितर अदा हो जाएगा, चाहे हमारे घर में इससे कम सस्ता सस्ता क्वालिटी का आटा खाया जाता हो। लेकिन एक बात है, हाँ, और वो बात आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करने पर और गौर व फिक्र करने पर मजबूर करेगी। वो बात पता है क्या है? वो मुझे भी पता चली। एक बीमारी होती है सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज में ये होता है कि वो इंसान जिसको सीलिएक डिजीज होती है, उसको गंदुम से एलर्जी होती है, वो गंदुम की कोई चीज नहीं खा सकता, उसका मैदा स्टमक कबूल ही नहीं करता, उल्टी करके बाहर निकाल देता है और तरह तरह के मुश्किलात में वो पड़ जाता है। ये बीमारी है सीलिएक डिजीज। और ऐसी बीमारी के अंदर पता है क्या होता है? जब वो गंदुम की कोई चीज रोटी तक नहीं खा सकता, गंदुम की बनी हुई कोई चीज दलिया तक नहीं खा सकता, अब वो खाएगा तो क्या खाएगा? तो फिर मुझे ये भी बात मालूम चली है तो मैं आपको भी बता देता हूँ, आपको शायद पहले से मालूम हो या ना हो, कि फिर उसके लिए ग्लूटन फ्री आटा आता है। कि आटे में से उन्होंने क्या निकाल लिया होता है? एक एलिमेंट उन्होंने निकाल दिया होता है, ग्लूटन, जो कि एलर्जी पैदा कर रहा होता है। तो वो ग्लूटन फ्री कर देते हैं। और उसके बाद वो आटा, लेकिन मैंने सुना है कि वो आटा 1,000 रुपये किलो है। क्या 1,000 रुपये किलो? तो बहुत महंगा आटा हुआ ये। लेकिन जो ये मरीज है, तो उमूमन देखा गया है कि जब ऐसे मरीज के बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें भी यही बीमारी होती है। फिर वो पूरा घर, ये सिस्टम बना हुआ होता है कि उनके घर में नॉर्मल ये वाला गंदम का आटा नहीं आ रहा होता, वो ग्लूटेन फ्री वाला आ रहा होता है, 1,000 रुपये किलो वाला। अब अगर आप 1,000 रुपये 1 किलो, 2,000 रुपये 2 किलो के, और 50 ग्राम लगाएं, या बल्कि चलें 2.5 किलो कर ले, तो आपके 2,500 रुपये बनते हैं उसके, उस मरीज के। तो क्या आप वो ये 340 रुपये का रेट देखेगा? नहीं तो। उस ये कहा जा रहा है कि आप सदका फित्र जिस पर वाजिब है वो कौन सा आटा खाता है? वो अपने खाए हुए, अपने रूटीन के हिसाब में खाए हुए आटे के मुताबिक सदका फित्र देगा। तो उसकी फिर वो इस तरह के रेट्स नहीं देखेगा। लिहाजा ये वाले रेट्स जो लोग देखते हैं वो जरूर देखें, लेकिन अपने बारे में, अपने घर के हालात के बारे में आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। रेट्स तो देखो ये और भी हैं, किसी ने 300 लगाए, किसी ने 340 लगाए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सोचिए जरा, सोच के जवाब दीजिएगा। कि किसी के बहन को जरूरत है, भाई को जरूरत है, उनके हालात ठीक नहीं है, ये 340 रुपये देंगे आप उनको? आप किसी भी गरीब शख्स को ये कहेंगे ये लो 340 रुपये, तो क्या होगा उसको 340 रुपये से? आपका सदका फित्र तो अदा हो जाएगा। लेकिन ये कितनी बुरी बात है। मतलब अगर आपके सामने ये सारे रेट्स दे दिए हैं कि भाई गंदुम का आटा चक्की वाला तो एक सदका फितर हो गया 340 रुपये, अगर जौ का आटा है तो 800 रुपये, क्या लिखा है यहाँ पे, इधर देखें कि 800 रुपये, ये जौ के हिसाब से है। अगर खजूर के हिसाब से सदका फितर की रेट देखें तो वो बनते हैं 2,400 रुपये, 2,400 रुपये। और उसमें भी अगर अच्छी क्वालिटी का खजूर, जो कि अजवा खजूर होता है, वो 14,400 रुपये का एक सदका फितर बनता है। और किशमिश के हिसाब से देखें या मुनक्के के हिसाब से देखें तो फिर आप उसके रेट मालूम कर लें। यहाँ किशमिश के लिखे में 5,600 रुपये का एक एक सदका फितर बनता है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप 340 रुपये से उसकी क्या मदद करेंगे? आपको वाकई कोई मिस्कीन मिल जाए, और वो मिस्कीन, उसको यहाँ पे इस शहर के अंदर एक वक्त का खाना 350 रुपये का आता है। चलें 10 रुपये आपने अपने पास से मिला लिए, 350 रुपये आपने एक मिस्कीन को दे दिए, तो समझ में आती है बात कि वो एक वक्त का खाना खा लेगा, आपका सदका फित्र भी अदा हो जाएगा, और वो मिस्कीन एक वक्त का खाना भी खा लेगा। लेकिन जरा आप एक बात बताएं कि क्या हम जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने लिए मांगते हैं, जब हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, मैंने अक्सर देखा है लोग ज्यादातर पता है क्या दुआ मांगते हैं? या अल्लाह हमारी रोजी में बरकत अता फरमा। आमीन। वो तो हमें मांगनी भी चाहिए, मांगते हैं।
ज्यादातर लोग इसी बात की, या अल्लाह ताला बरकतें अता फरमा, हमारे घर में बरकत अता फरमा, या अल्लाह हमारे रिस्क में इजाफा फरमा। रब्बी जितनी इल्मा की तौफीक बहुत कम होती है, लेकिन या अल्लाह ताला हमारे रिस्क में इजाफा फरमा, ये दुआ बहुत मांगी जाती है और कबूल भी होती है, और अल्लाह ताला इजाफा फरमाता भी है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या अल्लाह ताला आपको, आप क्या चाहते हैं अल्लाह ताला से? क्या अल्लाह ताला आपको कम दे या ज्यादा दे? अपने आप से पूछें। आपकी दुआओं में क्या होता है कॉन्सेप्ट, कि आप अल्लाह ताला से ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें कम दे देना। वो कम तो, अगर किसी के पास वाकई कम है तो वो कम पे राजी तो नहीं है। अगर वो कम पे राजी होता तो ज्यादा ना मांगता, बल्कि ये कहता कि या अल्लाह जितना दिया है तेरा शुक्र है। ठीक है, जब या अल्लाह ताला ज्यादा रिस्क अगर मुझे मिले, ये बात अगर तुझे मंजूर नहीं है तो या अल्लाह मुझे भी मंजूर नहीं है, मैं राजी हूं इसी हालात के ऊपर। लेकिन जब लोग मांगते हैं अल्लाह ताला से, वो तो अल्लाह ताला से बड़ा मांगते हैं, बड़ी रकम मांगते हैं, बड़ा रिस्क मांगते हैं। और जब देने की बात आती है, अल्लाह से मांगते वक्त तो लिहाज नहीं रख रहे। लेकिन तो वैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगते वक्त तो जाहिर सी बात है, ये इस बात का कैलकुलेशन नहीं, बिला हिसाब अल्लाह ताला देने पे कादिर है, तो बिला हिसाब अल्लाह ताला देता है, देता है। तो मांगेंगे भी बिला हिसाब मांगेंगे। अल्लाह ताला को पसंद भी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात को पसंद फरमाता है कि उससे मांगा जाए। लेकिन आप खुद तो सोचें, अल्लाह ताला से मांगते वक्त आपकी नीयत क्या है और इरादा क्या है, ख्वाहिश क्या है, कि कितना दे अल्लाह ताला। और अल्लाह के बंदे, गरीब बंदे या फकीर बंदे या मिस्कीन बंदे को देते वक्त आपको जो फहरिस्त प्रोवाइड की जाए, उस फहरिस्त, उस रेट लिस्ट में से जो सबसे छोटी से छोटी मिनिमम जो रकम होती है, आप वो दे रहे हैं। सोचे, आपको किसने बताया कि सिर्फ गंदुम से ही कैलकुलेट होता है सदका फितर? जौ से भी होता है, खजूर से भी होता है। क्या आपके घर में खजूर नहीं खाई जाती? क्या आप सऊदी अरब से मंगवाते नहीं है खजूर? क्या सऊदी अरब की खजूर आपने पाकिस्तान में नहीं खरीदते होते? क्या किशमिश आपके घर में इस्तेमाल नहीं होती है? मुझे एक बात बताएं, कि क्यों ना ऐसा हो कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब खर्च करें अल्लाह के रास्ते में, वो भी अल्लाह का बंदा है जिसको दे रहे हैं। आप बताएं, किसी को अगर आप 340 रुपये दें और किसी को आप 14,400 रुपये दें, 14,400 रुपये लेते वक्त ही उसका दिमाग घूम जाएगा, खुशी के मारे, खुशी के मारे पजल हो जाएगा वो। अच्छा, ये 14,400 रुपये दे रहा कौन है? कौन दे रहा है मालूम है आपको? बज़ाहिर आपको लग रही है बड़ी रकम, अल्लाह ताला से चाहिए आपको कि नहीं चाहिए 14,400 रुपये? आपको 14,400 रुपये 14,000 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाए, पहले एक मरतबा तो दें, पहले आप तो दें। नहीं, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया, लेकिन ये एक सिस्टम है। आप जितना खर्च करेंगे, उमूमन मैंने देखा है कि मर्द फिर भी दे देते हैं, खवातीन का दिल बड़ा छोटा होता है। तो ठीक है, अपने दिल को बड़ा करो, तो फिर तुम्हारा घर भी बड़ा होगा। हाँ, अब मैं जो बात बता रहा था वो ये कह रहा था, ये 14,400 रुपये की अगर रकम मुफ्तियाने कराम ने, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ने दी है, आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपकी बहन को, आपके भाई को आप देखते हैं कि वो गरीब हैं, आप उनको 340 रुपये देंगे तो उनका मसला हल होगा? देने का मकसद क्या है? मदद करना, उनके मसाइल हल करना। या 800 रुपये देंगे तो मसला हल होगा? ये तो आप गलती कर रहे हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आप वहां जाकर ईद के दिन उनके बच्चों को हजार 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 रुपए की, चार बच्चों को 4,000 की ईदी तो दे आए। लेकिन जब सदका फितर की बात होती थी तो आपने एक गरीब शख्स को 340 रुपये दे के जान छुड़ा ली थी। कुछ कुछ बैलेंस तो करें, कुछ सोचें तो। आप अपने बहन या अपने भाई गरीब को अगर जाकर 14,400 रुपये देते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाथ उठाते हैं कि या अल्लाह कबूल फरमाना, हो सकता है कि कॉलेज की फीस, स्कूल की फीस, कोई बड़ा काम हो जाए। अभी 14,400 भी कोई बड़ी रकम नहीं है। और कितना बड़ा वो कर लेगा काम आपका भाई, वो कितने बड़े चीज खरीद लेगा, 14,400 रुपये में आपकी बहन खरीद लेगी। लेकिन बहरहाल, ये कुछ समझ में आने वाली रकम होती है। साल में एक मरतबा सदका फितर वाजिब होता है, सिर्फ एक मरतबा, वो भी 350 रुपये से ज्यादा नहीं है। ये है ज्यादा, वो उस पर आपने जाना नहीं है ना। वो 350 रुपये के लिए 350 मरतबा 350 लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, और दीगर
उलमा कराम से भी पूछते होंगे सदका फितर के मुतालिक, फितराने के मुतालिक। देना साल में एक मरतबा है, और वो भी देना नहीं है, ठीक तरीके से देना नहीं है। मैं तो कहता हूं आप 2 मरतबा दे दें सदका फितर, तो क्या हो जाएगा? मना थोड़ी किया है कि एक मरतबा देंगे, दूसरी मरतबा दिया तो गुनाह मिलेगा। अगर आपने, आप शादीशुदा नहीं है, आपको अपने बच्चों का कोई, आपके बच्चे नहीं है, आपने उनके सदका फितर नहीं देना, आपने अपना तो देना है ना। तो आपको अगर 3 मुस्तहक नजर आए, तीनों को दे दें। पहला वाला सदका फितर हो जाएगा, दूसरा वाला नफली हो जाएगा। फिर देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नेमतों की बारिश। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तवक्कुआत आप अपनी बेशक रखें, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल भी तो करके दिखाएं, कोई अमल भी तो करके दिखाएं, अपनी जेब खाली तो करें, निकालें तो अपनी जेब में से। अब सुने 14,400 की बात। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि आज के रेट के हिसाब से साहिब निसाब वो शख्स है जिसके पास कितनी रकम हो एक्स्ट्रा, जो उसके ज़रूरत से बाहर हो, जो उसके हाजत असलिया से बिल्कुल फारिग रकम हो, जो रखी हुई हो, उसको उसकी ज़रूरत ही ना हो। वो पता है कितनी रकम थी जो आज कैलकुलेट किए? 1,36,500 रुपये। मैं ये पूछता हूँ कि जिस शख्स के पास 1,36,500 रुपये एक्स्ट्रा इजाफी होने की वजह से वो साहिब निसाब हुआ है, तो उसी 1,36,500 में से देगा ना। 1,36,000 रुपये में से 14,000 रुपये निकाल दिए तो क्या हुआ? कौन सा ऐसा बड़ा फर्क पड़ गया? भाई 340 रुपये अगर 1,36,500 में से देंगे तो 340 रुपये निकाल के देंगे, मेरी समझ में तो ये बात बिल्कुल से आती ही नहीं है। शरीयत ने ये तो नहीं कहा, आपके ऊपर वाजिब तो नहीं किया कि आप ऐसा करें कि आप 14,400 वाला सदका फितर दें, ये शरीयत ने आप पे वाजिब नहीं किया है। लेकिन शरीयत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम ये भी अपने बंदे को चेक तो करता है ना, कि चलो अल्लाह, हम अपने बंदे को ज्यादा देते हैं, बल्कि उसको साहिब निसाब, मालिक निसाब बना देते हैं, और फिर देखते हैं कि वो खर्च कैसे करता है, और कहाँ खर्च करता है, और कितना खर्च करता है। हम उसको मिनिमम रेंज बता देते हैं 340, और मैक्सिमम तो खैर उसकी हद ही नहीं है, लेकिन फिर भी 14,400 फिर देखते हैं। तो ये कोई इसको आजमाइश को समझ ही नहीं पा रहा। लोग समझ नहीं रहे कि इस वक्त हम में आजमाया जा रहा है, और हो सकता है हो सकता है कि हमारा आइंदा आने वाला पूरा साल अगली ईद तक का इस पे डिपेंड करता हो, जो हरकत हम अब करेंगे अच्छी हुई तो, कि हमें जो आइंदा इस पूरे साल में रिस्क मिलने वाला है, वो इस पे तो नहीं डिपेंड करता कि हमने कितना अदा किया था, अल्लाह ताला की राह में कितना खर्च किया था। बहरहाल, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस बात का दुआ गो हूँ कि मुझे सुनने वाले जितने भी हैं उनके दिए हुए तमाम सदक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और इनको मजीद सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च करने में, करने की तरफ जो है वो मैं तरगीब देता हूँ कि और वो करें, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, तो आपके माली हालात बेहतर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। यही देखा गया है, बकरीद में भी हमने देखा है कि जो लोग कुर्बानी करने जिनके ऊपर वाजिब होती है, तो अगर वो ज्यादा से ज्यादा महंगा जानवर लाकर लाने की कोशिश करते हैं, जो कि अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया है, तो फिर हम देखते हैं कि अगले साल, उसके अगले साल और मजीद बड़ा जानवर ला रहे हैं, उसके बाद और मजीद, यानी उनके फाइनेंशियल स्टेटस में उनकी ग्रोथ होती रहती है, और वो आने वाले वक्तों में अपने आप को ऊपर स्टेप, यहाँ तो ये हालात हो रहे हैं कि इसका महंगाई का ये आलम है कि आज से 2 साल पहले अगर किसी से मुलाकात हुई थी, तो जिस फाइनेंशियल स्टेटस पे उससे मुलाकात हुई थी, आज अगर उसको देखते हैं तो वो 3-4 डिग्री नीचे गिरा हुआ मिलता है, तरक्की किया हुआ नहीं मिलता। तो कौन सी ऐसी चीज कर लें कि हम जो है वो तरक्की कर जाएं, हमारे माली हालात बेहतर हो जाएं? तो इसका भाई मुझे तो यही तरीका समझ में आया कि अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह के गरीब बंदों की मदद करो, चाहे छोटे छोटे पैसों से करो, लोगों के जरूरियात पूरी करो, फिर देखना अल्लाह ताला आपकी जरूरतों को कैसे पूरा करता है। और फिर आप जब आज अगर बड़ा वाला सदका फितर देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, तो आप अगले साल भी बड़ा वाला सदका फितर देने में कामयाब हो जाएंगे, उसके अगले साल भी, उसके अगले साल भी। तो आप अपने लिए रिस्क की राहें खोलिए, तो रिस्क के दरवाजे खुलने तो दें, आने तो दें, जगह तो छोड़ें। उसके लिए आपको कुछ अमल दरामद करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि फितरे के
फितराने के ये मसाइल समझ में आए होंगे। सारे मसाइल नहीं बताए हैं, काम की छोटी छोटी बातें मुख्तसर बता दी हैं, तब भी पता नहीं शायद 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो बन गई हो। लेकिन यहाँ तक जो आप मेरी बात सुन रहे हैं, इसका मतलब है आप सुनते 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 मेरी वीडियो तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका सुनना, समझना और सीखना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और ये तौफीक अता फरमाए कि यही मसाइल आप दूसरे लोगों को सिखाएं, ताकि उनके हाँ। भी फितरे अदा हो जाएं, और फिर उनके फितरे अदा करने की वजह से उनकी जिंदगी में जो बेहतरी आएगी, जो खुशियां उनकी जिंदगी में आएंगी आपके सिखाने की वजह से, तो आप भी खुशियों के हकदार कुदरती तौर पे बन जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी जिंदगी को भी खुशियों का गहवारा बना देंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर को खुशियों का गहवारा बना देंगे। बस आप देने वाला हाथ रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह मरते दम तक देने वाला हाथ रखना, हमें देने वाला बनाना, कभी मोहताज किसी का ना बनाना कि हमें किसी से लेना पड़े। सिर्फ और सिर्फ अपना ही मोहताज बनाना, हमें किसी भी इंसान का, किसी भी चीज का, किसी भी आदत का मोहताज हमें कभी भी ना बनाना। बस आज के लिए इतना काफी है। आपके सवालात आए हुए हैं, उनके मुझे जवाबात देने हैं, उसके लिए क्वेश्चन आंसर जो सेशन रखा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले क्लास में मैं उन सवालात के जवाबात इंशाल्लाह दूंगा। आज की क्लास अटेंड करने में भी आपके जहन में जो सवालात उभरे हों, अगर वो भी आप अपने उस्ताद साहब को वहां पर भेज दीजिएगा, वो मुझे बता देंगे तो फिर मैं उनको इंक्लूड कर लूंगा आने वाली क्लास में। बस क्लास को यहाँ तक रखते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।